तो मेरा नमस्कार, अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संविधान सभा के द्वारा जो है कुछ समितियों का जो प्रमुख समितियां था उसका निर्माण किया गया था। तो जो प्रमुख समितियां थी उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब हम जानेंगे उस जो प्रमुख समितियां हैं उसकी भी उप समितियां हैं, तो उस उप समितियों के अध्यक्ष कौन हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उनके कार्यों का संचालन करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। उसी में ही एक उप समिति बनाई गई थी। अब उस उप समिति के कौन अध्यक्ष हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ हम जानेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि ये उप समितियों का जो निर्माण किया गया था तो कितने उप समितियाँ थी। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि एक हो गया, 2, 3, 4, यानी 4 उप समितियों का जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत उप समितियों का निर्माण किया गया था। और जिसके अध्यक्ष कौन है, यानी आपके वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी प्रतियोगी छात्र हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परीक्षा देना चाहते हैं सरकारी नौकरी के संबंध में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यही हम जानेंगे कि जो मूल अधिकार उप समिति का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो यहाँ हम जानेंगे जेपी कृपलानी। यानी आपके जो मूल अधिकार का जब गठन किया गया था, मूल अधिकार के संबंध में जब बैठक हुई थी उसके पर डिस्कस हुआ होगा उस जमाने में, उस समय। यानी तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार के संबंध में यानी इस विचार विमर्श करने के संबंध में कि इसका संविधान के अंतर्गत इसे समाहित किया जाए कि नहीं किया जाए, ऐसी स्थिति में समितियों का जो गठन किया गया था, तो वो जो समिति का गठन किया गया था मूल अधिकारों के संबंध में नागरिकों के क्या अधिकार राइट्स होंगे, तो ऐसी स्थिति में उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे यानी चेयरमैन जो बनाए गए थे, तो वो बोलेंगे जाएंगे जेपी कृपलानी को बनाया गया था। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में जो उपबंध बनाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उप समितियों का निर्माण किया गया था। उस अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए भी संविधान में वर्णन किया गया है और उनके संबंध में उप समितियों का निर्माण किया गया। उस उप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, यानी अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के लिए जो उप समितियों का निर्माण किया गया था उसके कौन संरक्षक रहे हैं, यानी उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो एच.सी. मुखर्जी, यहाँ देखिए एच.सी. मुखर्जी उसके जो है उप समिति के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार हम जानेंगे जो पूर्वोत्तर जो सीमांत जनजाति क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं उसके अंतर्गत जो सीमांत यानी सटे हुए जो सीमा से हैं पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं, आपका असम, मेघालय, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंतर्गत देखिए वहाँ पे भी उसके संबंध में भी उप समितियों का निर्माण किया गया था। यानी पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और यानी जो भी जनजाति पूर्वोत्तर राज्यों में होंगे, असम होगा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, यानी बस असम के अपवर्जित क्षेत्र को देखिए आंशिक रूप से छोड़ के, यानी मेघालय, नागालैंड, ये सारे एरिया जो है यानी पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति का भी गठन किया गया था। यानी असम के अपवर्जित क्षेत्रों के लिए भी और आंशिक अपवर्जित जो क्षेत्र होंगे जो उसमें मिला जुला होगा, मतलब उसके कुछ पार्ट उधर जाते होंगे उस क्षेत्र के अंतर्गत, और जो जनजाति जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी उसके संबंध में जो उप समितियों का जो गठन किया गया था उनके हितों की सुरक्षा की जब बात की गई थी, ऐसी स्थिति में उस समिति के जो कमेटी बनाई गई थी यानी उप समिति, उसके कौन अध्यक्ष बनाए गए थे। वैसी स्थिति में उसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपीनाथ भरदलोई। यानी समझ लीजिए ये गोपीनाथ भरदलोई जो है ये एग्जाम में आपके यानी पूर्वोत्तर जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए उप समितियों का गठन किया गया था उनके हितों के कल्याण के लिए। यानी उसके चेयरमैन कौन है यानी अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो यानी गोपीनाथ भरदलोई को ही बनाया गया था। ये आपके एग्जाम में हमेशा जो है आप सिविल का एग्जाम दें, आईएएस का दें, पीसीएस का दें, चाहे पीसीएसजे का दें, एपीओ दें, आरओ दें, एआरओ दें या किसी भी स्टेट का पीसीएस दें, यानी कहीं न कहीं उप समितियों से आपका प्रश्न बनता है और इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। कहीं न कहीं वो एक नंबर पाने का मतलब कई हजार रैंक से ऊपर जाएंगे और 1 नंबर घटने से मतलब है कई हजार नीचे आप चले जाएंगे और आप अंतर आ जाएगा नंबर में और डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रश्न को यानी संविधान के यानी भारतीय संविधान की कोई भी प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं आपसे ये प्रश्न में ये आएगा। इसी प्रकार हम जानेंगे अपवर्जित, चौथा जो क्या करा है, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त, यानी अब जो अपवर्जित जो क्षेत्र हैं उनके लिए और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है, जिसे असम के अलावा अतिरिक्त भी क्षेत्र हैं जिसके संबंध में हम एक उप समिति का गठन किए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यहाँ क्या है, जो अपवर्जित क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उसके लिए उप समितियों का गठन किया गया है। तो वहाँ पे ए बी ठक्कर यानी इस
यानी यहाँ पे देखिएगा, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के लिए उप समिति का जो गठन किया गया है, तो ऐसी समिति के जो उप समिति जो है उसके चेयरमैन कौन रहे हैं, तो ए वी ठक्कर रहे हैं, इनको बोलते हैं। इसी क्रम में मैंने ये पूरा आपको बता दिया है, यानी फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं आपके लिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है प्रमुख समितियों का गठन किया गया था, और उस समितियों के अंतर्गत एक उप समिति का भी गठन किया गया था। ये जो समितियां हैं, जो देखिए संविधान सभा के द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए समितियों का गठन किया गया था, प्रमुख समितियों का गठन किया गया था संविधान सभा द्वारा, और इसी प्रकार उप समितियों का भी गठन किया गया था। यहाँ पे ये देखेंगे उप समितियों का, तो हम समितियों जो प्रमुख समितियां हैं हम पूर्व के वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद ये जो समिति है इसके बारे में हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, यानी 4 उप समितियां हैं और इसके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपका प्री एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। यकीन मानिए ये अजय स्टार LLB प्लेटफॉर्म है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगी, और यकीन मानिए जो भी पढ़ाया जाएगा और एक बेहतर कंटेंट दिया जाएगा जो आपके आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, और अच्छे से आपकी ये प्लेटफॉर्म जो है अच्छे से तैयारी कराई जाएगी हर एग्जाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।